भारत उत्सव धर्मी देश है। परंपरा और उत्सव धर्मिता ने दुनिया भर में भारत को एक विशेष पहचान दिलाई है। यहाँ का सांस्कृतिक परिवेश इतना समन्वयकारी है कि दुनिया भर में अनेकता में एकता यहाँ साकार हो जाती है। कहा जाता है कि 2 कोस में पानी और 4 कोस में बानी बदल जाती है। ऐसा ही कुछ उत्सवों के स्वरूप को लेकर भी कहा जा सकता है। देश के हर कोने में समान उत्सव होते हुए भी स्थानीय विशेषता लिए होते हैं। पारंपरिक और धार्मिक उत्सवों के मामले में देश में पूरे जीवन भर उत्सवों की प्रधानता रहती है। हम बात कर रहे हैं देश के उस इलाके की जिसकी अपनी पहचान, सांस्कृतिक पहचान तो है ही, आज उस अंचल का औद्योगिक विकास हुआ, साथ ही वहाँ के अनेक खेल प्रतिभाओं ने देश विदेश तक अपने कौशल का लोहा मनवाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। देश के मध्य भाग में स्थित बस्तर है वह क्षेत्र जिसकी पहचान अब तक आदिवासी क्षेत्र होने के साथ यहाँ के लोगों की एक ही पहचान थी, तीर कमान लिए हुए आदिवासी। समय के साथ बस्तर के लोक जीवन ने करवट ली और आधुनिक समय के साथ अपनी सीमित क्षमताओं के बाद भी दुनिया भर में पहचान बना ली है। अब यहाँ न केवल उद्योग धंधे पनप रहे हैं, वरन शिक्षा और खेल जगत में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अब वो जमाना गया जब यहाँ के आदिवासी नंग धड़ंग आधुनिक सेना का मुकाबला तीर कमान से करते थे। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के लोग मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, बल्कि ये कहना ज्यादा उपयुक्त होगा कि जुड़ चुके हैं। जब पर्यटन की बात होती है तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बस्तर का ही नाम लिया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का पर्यटन गढ़ बस्तर ही है। पर्यटन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में पहल आदिवासी परंपरा घोटुल ने बस्तर अंचल की ओर दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित किया था। बस्तर की प्रकृति प्रधान जीवन शैली के कारण आज भी बस्तर में हरियाली है। वहीं प्राकृतिक सुरम्य पर्यटन स्थल भी लोगों को अपनी ओर खींच लाते हैं। यहाँ का चित्रकोट जलप्रपात प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ अपनी भव्यता और विशालता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया है। देश का सबसे बड़ा जलप्रपात होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा नाम दिया गया है। ये 90 फीट ऊंचा और करीब 1400 फीट चौड़ा है। ये जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और साल भर यहाँ चित्रकोट जलप्रपात का मनोरम दृश्य देखने के लिए पर्यटक आते रहते हैं। यहाँ जगदलपुर हैदराबाद के रास्ते में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में तीरथगढ़ में खूबसूरत झरना है। इसका प्रमुख आकर्षण इसकी ऊंचाई है जो 100 मीटर है। झरने के नीचे 50 फीट का एक जलप्रपात भी है। घने वनों के बीच बस्तर के लोग इसे तीर्थ मानते हैं और यहाँ पिंडदान कर अस्थियां भी विसर्जित करते हैं। जगदलपुर से इसकी दूरी 36 किलोमीटर है। जगदलपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध कोटमसर गुफा स्थित है। बस्तर के लोग इसे पाताल लोक के नाम से संबोधित करते हैं। प्रकृति ने कई लाखों साल में इसे संवारा है। कैल्शियम की दूधिया चट्टानों से बनी विभिन्न प्राकृतिक आकृतियां सम्मोहित कर लेती हैं यहाँ आने वालों को। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा भी पर्यटकों का मन मोह लेती है। जगदलपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बारसूर की इस गणेश प्रतिमा के बारे में जनश्रुति है कि यहाँ कभी बाणासुर का राज्य था जो परम शिव भक्त था। उसी के राज में ही एक ही चट्टान से बनी ये प्रतिमा है। प्रतिमा की ऊंचाई 7.5 फीट है। प्राकृतिक दृश्यों में डंकिनी शंकिनी नदी का संगम का दृश्य भी बहुत ही मनोरम है। ये बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का पवित्र धाम है। यहाँ का जल इतना पवित्र माना जाता है कि गंगा जल की तरह इसे बोतल में भरकर अपने घर ले जाते हैं यहाँ के ग्रामीण। यहाँ बैलाडीला को छत्तीसगढ़ का पचमढ़ी कहा जाता है। जगदलपुर से 150 किलोमीटर दूर स्थित बैलाडीला की पर्वत श्रृंखलाएं अपनी सुंदरता और खनिज संपदा के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क की खदानें हैं। गर्मी के दिनों में भी यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को ठंड लगने लगती है। यहाँ की पहाड़ी खूबसूरती के कारण इसे छत्तीसगढ़ की पचमढ़ी की संज्ञा दी गई है। बस्तर लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प और अपनी विशेष प्रथाओं और परंपराओं और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इसी बस्तर की माड़िया जनजाति की घोटुल संस्कृति सबसे पहले दुनिया भर में चर्चित हुई थी। वहीं बस्तर दशहरा ने अपनी भिन्नता और अलौकिकता और कर्मकांडों के कारण विश्व भर में अपनी पहचान कायम की थी।
हम बात करेंगे यहाँ के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की, जिसमें अनेक पारंपरिक, ऐतिहासिक और लोक के आयाम हैं, जिसके कारण यहाँ का दशहरा अनूठा बन जाता है। सुरम्य वादियों, जलप्रपात, घने जंगलों और यहाँ की सांस्कृतिक विशेषता के कारण पूरा बस्तर ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पारंपरिकता और अलौकिकता और अनूठेपन के लिए बस्तर दशहरा की पहचान अलग ही बनी हुई है पूरी दुनिया में। वैसे तो पूरे बस्तर अंचल में लोक परंपराएं अपने आप में मन मोह लेने वाली हैं। मड़ई मेले, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, मैत्री परंपरा में महाप्रसाद, तुलसी दल, मोगरा, चंपा, गोंदा आदि, लोक साहित्य, लोक कला, बोली हल्बी और भथरी, गोदना आदि अनेक ऐसी परंपराएं और लोक आचार हैं जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। बस्तर के आदिवासियों की बात करें तो ये प्रकृति पूजक हैं। विस्तृत घने जंगल, सुरम्य वादियां, आकर्षक प्राकृतिक दृश्य, नदियां, जलप्रपात, गुफाएं भी यहाँ की खासियत हैं। मित्रों, हमें विश्व में अपनी पहचान प्रदान करने वाले बस्तर दशहरा के सांस्कृतिक महत्व, रोमांच, इतिहास और आज के बस्तर दशहरा की बात अब हम करेंगे। जहां पूरी दुनिया में दशहरा राम की रावण पर विजय का प्रतीक माना जाता है और रावण वध की परंपरा बनी हुई है, वहीं बस्तर में रावण का वध नहीं किया जाता और शक्ति पूजा के साथ दशहरे के मौके पर रथ का परिचालन किया जाता है। सच कहें मित्रों, तो अपनी इसी विशेषता के कारण यहाँ दशहरा का पर्व सात्विक प्रवृत्ति की तामसिक वृत्ति पर विजयोल्लास का पर्व है और अपनी अलग ही छटा बिखेरता है। विजयादशमी का दिन राम की लंका पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस दिन श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी। इस विजय का उत्सव है दशहरा। अंचल के सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक पर्व दशहरे का सीधा संबंध महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा से इस अंचल में माना जाता है। आख्यानों के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी को आदिशक्ति मां दुर्गा ने महिषासुर का शिरोच्छेदन किया था। इसी कारण इस तिथि को उत्सव के रूप में यहाँ मान्यता मिली। बस्तर अंचल का विशिष्ट दशहरा पर्व का रावण वध से संबंध नहीं है। बस्तर दशहरे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी अवधि 75 दिन है और ये लोक पर्व है। अपने आरंभिक काल से ही बस्तर का ये दशहरा पूरे हर्षोल्लास, गरिमा और सांस्कृतिक वैभव के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार नहीं वरन पर्व के रूप में बस्तर और आसपास के राज्यों के सभी परगना के मांझी मुखियाओं, वनवासियों, हर जाति, हर वर्ग के लोगों की सहभागिता के कारण व्यापक हो जाता है और इसका संबंध किसी वर्ग विशेष का नहीं है। जहां अन्य जगहों पर विजयादशमी के दिन दशहरा उत्सव होता है, वहां बस्तर में ये उत्सव सबसे लंबी अवधि तक चलता है। यही विशिष्टता और विधि विधानों का अनुपम सौंदर्य इसे अलौकिकता प्रदान करता है। बस्तर अंचल में माता सर्वोपरि हैं। दूसरी ओर लोक जीवन शक्ति पूजक है। रहन सहन में वामाचारी शक्ति परंपरा का प्रभाव है। प्राचीन काल में शक्ति उपासना में तांत्रिक साधना और बलि प्रथा प्रचलित थी। लिहाजा बस्तर दशहरा कर्मकांड से युक्त रहा है और आज भी ये तांत्रिक साधना से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बस्तर दशहरा के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये आदिम संस्कृति और उत्कल संस्कृति की मिली जुली अभिव्यक्ति है। इसमें रथ का परिचालन इसे उत्कल से जोड़ता है और दशहरे को दूसरे स्थानों पर मनाए जाने के तरीके से अलग करता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि चालुक्य नरेश पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के भक्त थे और उन्होंने पुरी तक यात्रा की थी, जहां उन्हें भगवान जगन्नाथ से रथ संचालन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। दशहरा के मौके पर पूरे भारत में जहां रावण का वध किया जाता है, वहीं बस्तर में ये परंपरा नहीं है। बस्तर दशहरे के इतिहास में परंपरा से परे केवल एक बार रावण वध का कार्यक्रम हुआ था। कलेक्टर प्रवीर कृष्ण ने लालबाग मैदान पर रावण वध का कार्यक्रम करवा दिया था। इसके बाद कभी भी वहां फिर रावण का वध नहीं किया गया। फिर से बस्तर का दशहरा अपने पारंपरिक स्वरूप में मनाया जाने लगा।
आज भी बस्तर के ग्रामीण अंचलों में रावण वध नहीं किया जाता है। आस्था और विश्वास की डोर से बंधे यहाँ रहने वाले सभी जाति के लोग, जैसे सवर्ण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, हरिजन, सुंडी, पनारा, रावत या अन्य कोई भी जाति का हो, सभी मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार महाराजा की कुलदेवी के साथ सभी गांवों के देवी देवता भी शामिल होते हैं। परगने के मांझी मुखिया, पटेल, चालकी गांव के प्रमुख अपने कुलदेवों, इष्ट देवी देवताओं के साथ बस्तर दशहरा उत्सव में शामिल होने आते हैं। सभी को आमंत्रित करने के लिए अलग अलग रस्म और रिवाज हैं। पूरे बस्तर अंचल के लोगों की बस्तर दशहरे में अभूतपूर्व भागीदारी के कारण न केवल इसे राष्ट्रीय वरन वैश्विक परिदृश्य में भी ख्याति मिली है। आरंभिक काल से ही राजाओं के संरक्षण में बस्तर दशहरा मनाया जाता रहा है। इस कारण ये सहज ही कहा जा सकता है कि बस्तर दशहरा का स्वरूप परंपरा के रूप में विकसित हुआ और इसका संबंध सिर्फ वनवासी यानी आदिवासियों से है। बस्तर दशहरा की ये विशेषता न केवल आदिवासी समुदाय का प्रमुख पर्व है, बल्कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान बन गया है। सदियों से मनाए जा रहे शक्ति पूजा के बस्तर अंचल के इस महापर्व का आरंभ कब और कैसे हुआ, इसके पृष्ठभूमि के बारे में आपको बता दें। बस्तर दशहरे में रथ परिचालन के पीछे एक कथा है। इसका शुभारंभ स्वतंत्र राज्य चक्रकोट राज्य में चालुक्य नरेश पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में हुआ था। उन दिनों चक्रकोट की राजधानी बड़े डोंगर थी। कहा जाता है कि राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ भगवान के परम भक्त थे। नरेश ने बड़े डोंगर से पैदल चलकर जगन्नाथपुरी तक की यात्रा करने का निर्णय लिया। पूरी यात्रा जगन्नाथ जी को ध्यान में रखते हुए दंडवत करते हुए जाना था। प्रत्येक दंडवत के लिए डगों का क्रम निर्धारित किया गया। तयशुदा मुहूर्त में राजा पुरुषोत्तम देव की यात्रा आरंभ हुई। साधन संपन्न राजा की ये यात्रा बहुत कष्टदायक थी। लंबी अवधि के बाद जगन्नाथपुरी पहुंची। उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और स्वर्ण मुद्राओं सहित दुर्लभ रत्न राशि अर्पित की। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी को स्वप्न हुआ। भगवान राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए और राजा को रथपति घोषित करने का आदेश पुजारी को दिया। रथपति की उपाधि से अलंकृत राजा जब चक्रकोट वापस पहुंचे तो प्रजा में हर्षोल्लास छा गया और तभी से दशहरा के अलावा गोंचा पर्व में भी रथ चलाने की परंपरा आरंभ हो गई। इस प्रकार रथपति होने के बाद महाराजा पुरुषोत्तम देव रथ यात्रा का पर्व मनाया जाने लगा। रथ का प्रयोग दशहरा उत्सव में उत्साह और समारोह पूर्वक किया जाने लगा। ये रही श्रद्धा भक्ति और आस्था के बेमिसाल बस्तर दशहरा के आरंभ की कथा। अब हम प्रस्तुत करेंगे 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा के आदि से अंत तक लोक की भागीदारी के साथ विभिन्न रस्मों और रिवाजों और उनके पीछे की कथाओं की जानकारी देने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि ये पर्व सामूहिक भागीदारी की अनूठी मिसाल है। जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परगने और विभिन्न जाति के लोगों को अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं। पूर्व काल का बस्तर राज्य तहसीलों और परगनों में विभक्त था। हर परगने में अनेक गांव आते थे। पर्व आरंभ होने पर इन परगनों के मुखिया, जिन्हें परगनिया मांझी कहा जाता था, को आमंत्रित किया जाता है। पुराने बस्तर रियासत में परगनिया मांझी, मांझी मुकद्दम और कोटवार के साथ साथ वनवासी ग्रामीण भी दशहरे की व्यवस्था में मनोयोग से संलग्न हो जाते थे। बस्तर में दशहरा उत्सव की शुरुआत हरेली अमावस्या के दिन ही हो जाती थी, जब ग्रामीण दशहरा उत्सव के लिए जंगल से लकड़ी काटने जाते थे। रियासत काल में एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा प्रथा के अनुसार बिसाहा पैसा सभी परगनों में बांटा जाता था। बिसाहा पैसे से पर्व की समस्त व्यवस्था के कार्य संपन्न किए जाते थे। भगवान के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त इस राशि के बदले गांव-गांव के लोग पर्व के लिए आवश्यक वस्तुएं आस्था और श्रद्धा पूर्वक दे देते हैं। अगरवारा, कचोरपाटी और रायकेटा परगनों के गांव के जंगल से लकड़ी लाने के लिए तय किए गए हैं। इन गांव के ग्रामवासी लकड़ी लाने का काम करते हैं। वहीं झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के बढ़ई और लुहार मिलकर प्रतिवर्ष बड़ी लगन और आस्था के साथ रथ बनाने का कार्य समय पर कर लेते हैं।
करंजी, सोनाबाल और केशरपाल गांव के ग्रामवासी रथ खींचने के लिए रस्सी बनाने का काम संपन्न करते हैं। गढ़िया गांव के लोगों को रथ पर सीढ़ी लगाने का काम सौंपा गया है। फूल रथ अर्थात 4 चक्के वाले छोटे रथ को कचोरपाटी और अगरवारा के ग्रामीण खींचते हैं और 8 पहियों वाले रैनी रथ को किलेपाल के माड़िए खींचते हैं। आमाबाल और पराली गांव के निश्चित घरों के लोग वंशानुगत जोगी बैठते आ रहे हैं। बस्तर दशहरा के प्रथम कार्यक्रम काछिन गादी का दायित्व अंचल का माहरा कुटुंब करता आ रहा है। बस्तर दशहरा की शुरुआत हरेली अमावस्या के दिन से ही हो जाती है। इस दिन दशहरा रथ तैयार करने के लिए जंगल से लकड़ी लाई जाती है। प्रथा के अनुसार लकड़ी के इस लट्ठे को स्थानीय भाषा में टुरलू खोटला को जंगल से लाकर सिंहद्वार के पास रख देते हैं। अचूक रथ का निर्माण पूरे पर्व को नया रंग देता है। हर वर्ष नए सिरे से रथ तैयार किया जाता है। इस 2 मंजिले रथ को बीते 600 वर्षों से रथ बनाने वाले ग्रामीण शिल्पियों के पास भले ही इंजीनियरिंग की डिग्री ना हो, लेकिन जिस कुशलता और समयबद्धता के साथ वे इसे तैयार करते हैं वो अनुपम है। रथ निर्माण में होता है घरेलू औजारों का उपयोग। रथ के चक्कों से लेकर धुरी यानी एक्सल और रथ के चक्कों और मूल ढांचे के निर्माण में ग्रामीण अपने सीमित घरेलू औजार कुल्हाड़ी, बसूला, खोर खुदनी सहित बारसी का ही उपयोग करते हैं। ये शिल्पी जिस कुशलता के साथ 2 मंजिले रथ का निर्माण करते हैं वो 40 फीट ऊंचा और 32 फीट लंबा होता है। इसकी चौड़ाई 20 फीट होती है और इसे बनाने में 50 घन मीटर लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तराशा जाता है लकड़ियों को। माचकोट और तिरिया के जंगलों से लाए गए साल वृक्ष के मोटे तनों को सीधे चीरकर 20 से 25 फीट के फारों में बदला जाता है। 2 दर्जन से अधिक शहतीरों को लंबाई के आधार पर अलग अलग रख दिया जाता है। इसके बाद रथ के एक्सल के लिए 2 मजबूत लकड़ियों को तराशा जाता है। इसके दोनों छोर पर चक्का बिठाने के लिए आकार तय किया जाता है। चक्कों की अद्भुत संरचना। इन आयताकार आकारों के बाद चक्का बिठाने की बारी आती है। रथ परिचालन का सारा दारोमदार पहियों पर ही होता है। रथ का पहिया बनाने के लिए मजबूत लकड़ियों के 2 अर्ध गोलाकार आकृतियों को आपस में बिठाकर पूर्ण गोलाकार चक्कों का रूप दिया जाता है। इन चारों चक्कों का आकार, मोटाई और उनके बीच बने नार का निर्माण ऐसे होता है कि रथ को खींचने के लिए कम से कम बल लगाया जाए। बस्तर दशहरा देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक अपार उत्कंठा लिए बस्तर पहुंचते हैं। बस्तर दशहरा इनके आकर्षण और कौतूहल का विषय होता है। डेरा गड़ाई। मांझी चालकियों ने बताया कि रियासत काल में दशहरा रस्म की शुरुआत के बाद रथ के कारीगरों के रहने और काम करने के लिए छायादार एक मंडप का निर्माण कराया जाता था, जिसमें निर्माण कार्य और शयन होता था। मंडप बनाने के लिए गाड़े जाने वाले खंभों को डेरी गड़ाई कहा गया। तभी से ये रस्म चलन के रूप में है। इसके पूर्व रथ निर्माण के लिए लाई गई सरई लकड़ी के पूजन को पाट जात्रा विधान कहा जाता है। ये दशहरा पर्व की पहली रस्म मानी जाती है। काबिले गौर है कि बस्तर दशहरा पर्व को विश्व का सबसे बड़ा लोक पर्व माना जाता है। डेरी गड़ाई रस्म के बाद बकावंड जनपद के झार उमर गांव के कारीगरों का दल रथ निर्माण का काम आरंभ करेगा। यहाँ हम ये भी जान लें कि रथ निर्माण में लोहे की कील का प्रयोग वर्जित माना गया है। चक्कों को जोड़ने, समस्त जोड़, एक्सल आदि में भी लकड़ी की ही कील का प्रयोग किया जाता है। पाट जात्रा के पश्चात भादो शुक्ल पक्ष 13 के दिन जगदलपुर स्थित सीरासार में स्तंभरोहण किया जाता है। इसके तहत लकड़ी के 2 शुभ स्तंभ दशहरा पर्व के नाम पर स्थापित किए जाते हैं। ये शुभ स्तंभ डेरिया कहलाते हैं। काछिन गादी, ये देवी से पर्व मनाने की अनुमति लेने की रस्म है। इस रस्म में राजा या राजा का प्रतिनिधि संध्या समय हर्षोल्लास के साथ जुलूस लेकर देवी के मंदिर जाते हैं और देवी से स्वीकृति और आशीर्वाद लेते हैं। ये अनुमति काछिन देवी से ली जाती है। काछिन देवी को रण देवी के रूप में भी जाना जाता है। काछिन देवी कांटों की गद्दी पर बैठ झूले पर आसीन होकर आशीर्वाद देती है। ये काछिन गादी कहलाता है। इसका सांकेतिक अर्थ कंटकजयी होना। मान्यता है कि काछिन देवी धन धान्य की रक्षा करती है। भैरम भक्त सिरहा देवी का आह्वान करता है
और महारा कुमारी कन्या पर काछिन देवी आरूढ़ होती हैं। इसके बाद काछिन देवी को कांटेदार झूले पर लिटाकर सिराहा उसे झुलाता है। काछिन देवी से स्वीकृति सूचक प्रसाद मिलने पर दशहरा समारोह धूमधाम से आरंभ हो जाता है। हरिजनों की देवी का ये सम्मान हमें ये भी बताता है कि बस्तर के उन राजाओं की दृष्टि में हरिजन अस्पृश्य नहीं थे। काछिन गादी से बस्तर दशहरा पर्व आरंभ हो जाता है। काछिन गादी से बस्तर दशहरा पर्व प्रारंभ हो जाता है। पर्व के दौरान हर रस्म में बकरा, मछली और अन्य पशु पक्षियों की बलि दी जाती है। लेकिन अश्विन अष्टमी को निशा जात्रा रस्म में दर्जनों बकरों की बलि आधी रात को दी जाती है। इसमें पुजारी, भक्तों के साथ राज परिवार सदस्यों की मौजूदगी होती है। रस्म में देवी देवताओं को चढ़ाने वाले 16 कांवड़ भोग प्रसाद को तोकापाल के राजपुरोहित तैयार करते हैं, जिसे दंतेश्वरी मंदिर के समीप से यात्रा स्थल तक कांवड़ में पहुंचाया जाता है। निशा यात्रा का दशहरा के दौरान विशेष महत्व है। इस परंपरा को कैमरे में कैद करने विदेशी पर्यटकों में भी उत्साह होता है। जगदलपुर की बसाहट को लेकर भी एक रोचक कथा है। महारा कबीला उन दिनों जगतूगुड़ा में निवास करता था। जब वहां हिंसक पशुओं से प्राण बचाना कठिन हुआ, तब महारा कबीले के मुखिया जगतू ने तत्कालीन नरेश दलपत देव से मिलकर अभयदान मांगा। आखेट प्रेमी राजा दलपत देव ने जगतूमुड़ा को हिंसक पशुओं से मुक्त करने का वचन दिया। दलपत देव जब हिंसक पशुओं के आखेट के लिए जगतूमुड़ा पहुंच गए, जगतूमुड़ा राजा के मन को बहुत भाया। राजा अपनी राजधानी बस्तर से जगतूमुड़ा ले आए और इस तरह जगतूमुड़ा जगदलपुर बन गया। इस समय तक चक्रकोट राज्य का नाम बस्तर राज्य प्रचलन में आ चुका था। राजा ने भी महारा कबीले को इतना मान दिया कि कबीला राजभक्त हो गया। यही वजह है कि काछिन देवी के रूप में महारा कबीले की कन्या का चयन किया जाता है। कबीले की इष्ट देवी का नाम था काछिन देवी और यहीं से ये प्रथा चल पड़ी। बस्तर दशहरे का प्रारंभिक कार्यक्रम काछिन गादी। काछिन देवी बस्तर में मिर्गान, चंडार और तिकड़ा अनुसूचित जातियों की भी इष्ट देवी मानी जाती हैं। इसके बाद रैला पूजा की जाती है। अंचल में एक दंत कथा प्रचलित है कि बस्तर के प्रथम काकतीय नरेश अन्नम देव की एक बहन थी रैला देवी। उस समय वारंगल पर खिलजी की सेना के सेनापति ने रैला देवी का अपहरण कर लिया और बाद में उसे छोड़ दिया था, लेकिन राज परिवार ने उसे अपवित्र मानकर अपनाने से इनकार कर दिया था। राजकुमारी ने रो रो कर दुहाई दी कि उसका हृदय पवित्र है, उसके अपहरण की वह दोषी नहीं है। ऐसे में एक हरिजन परिवार ने उसे सहारा दिया और अपनाया। राज परिवार से तिरस्कृत और व्यथित होकर रैला देवी ने गोदावरी में जल समाधि ले ली। उसके जल समाधि ले लेने से मिर्गान कबीले के लोग बहुत दुखी और व्यथित हुए और लाडली राजकुमारी का श्राद्ध मनाने लगे। दशहरे के दिन ही राजकुमारी ने जल समाधि ली थी। रैला देवी का यही श्राद्ध कर्म बस्तर दशहरा में रैला पूजा के नाम से मान्य हुआ। काछिन गादी के बाद जगदलपुर के गोल बाजार में शाम को रैला पूजा होती है। ये मिर्गान जाति की पूजा है। एक गीत कथा के द्वारा रैला देवी का करुण चित्रण किया जाता है। जोगी बिठाई। काछिन गादी के पश्चात जोगी बिठाई की रस्म अदा की जाती है। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से बस्तर का नवरात्र कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। इसमें ब्राह्मण वर्ग संकल्प पाठ करता है। दंतेश्वरी मंदिर में निरंतर जाप और पाठ पूरी नवरात्र में चलता रहता है। कहा जाता है कि बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए हर वर्ष दशहरे के अवसर पर एक ग्रामीण अपने ढंग से योग साधना में बैठ जाता है। इसी के बाद से बस्तर दशहरे में जोगी बिठाने की प्रथा चल पड़ी। जोगी बिठाने के लिए सिरासार के मध्य भाग में एक गड्ढा बनाया जाता है। यहीं पर एक व्यक्ति लगातार 9 दिन तक योगासन में बैठा रहता है। जोगी फलाहार और दूध पर 9 दिनों तक आश्रित रहता है। जोगी बिठाते समय 7 मागुर मछली काटने का रिवाज है। पूर्व में बकरा भी काटा जाता था, जो बाद में बंद हो गया। जोगी हलबा जाति के ग्रामीण को बनाया जाता है। रथ परिक्रमा। जोगी बिठाई के अगले दिन से रथ परिक्रमा आरंभ होती है। बताया जाता है कि राजा पुरुषोत्तम देव को 12 पहियों वाले रथ का वरदान प्राप्त हुआ था। प्रारंभिक दौर में 12 पहियों का रथ ही बनाया जाता था। बाद में एक रथ 8 पहियों तथा एक रथ 4 पहियों का बनाया जाने लगा। जब से रथ 2 भागों में बनाया जाने लगा,
तब से अश्विन द्वितीया और अश्विन सप्तमी तिथि तक 4 पहियों वाला रथ चलता है। इस रथ की सज्जा पुष्पों से की जाती है, इसलिए इसका नामकरण फूल रथ किया गया। इस रथ पर आरूढ़ होने वाले राजा के सिर पर फूलों की पगड़ी होती है और रथ पर माई दंतेश्वरी का छत्र शोभायमान रहता है। अश्विन शुक्ल सप्तमी को फूल रथ की समापन परिक्रमा संपन्न होती है। अगले दिन दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। निशा यात्रा। फूल रथ की समापन परिक्रमा के बाद दुर्गाष्टमी के तहत निशा यात्रा संपन्न होती है। निशा यात्रा का जुलूस जगदलपुर के इतवारी बाजार स्थित पूजा मंडप पहुंचता है। यहाँ दुर्गा पूजा संपन्न की जाती है। पूर्व में यहाँ भैंसे की बलि दी जाती थी, साथ ही बकरे की भी बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये सब बंद हो गया है। राजमहल से शोभा यात्रा बस्तर महाराजा के साथ निकलती है। आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा देखने लायक होती है। विशेष तांत्रिक पूजा भी मंदिर में की जाती है। इसके पश्चात नवमी के दिन सीरासार में बैठे जोगी को समारोह पूर्वक उठाया जाता है। 8 पहियों की रथ परिक्रमा यानी भीतर रैनी बाहर रैनी से पहले मावली परघाव का कार्यक्रम होता है। मावली परघाव में दंतेश्वरी भक्तों और राजभक्ति के संयुक्त रूप से परघाव किया जाता है। अब इस रस्म रिवाज में दंतेश्वरी माई की ही प्रमुखता है। यही कारण है कि संपूर्ण दशहरे में मावली परघाव का ही आकर्षण लोगों में है। मावली शब्द संस्कृत के मौली शब्द का ही अपभ्रंश है। मावली देवी दंतेश्वरी देवी का ही एक भिन्न रूप है। नए कपड़े में चंदन का लेप देकर एक मूर्ति बनाई जाती है। उस मूर्ति को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाता है। मावली को परघाव कर जगदलपुर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस आमंत्रण पर मावली माता डोली में सवार होकर दशहरा पर्व में सम्मिलित होने जगदलपुर पहुंचती हैं। इनकी डोली को राजा, कुंवर, राजगुरु और पुजारी दंतेश्वरी मंदिर तक लेकर जाते हैं। पूर्व काल में ये डोली मावली गुड़ी में ही आतिथ्य स्वीकारती थीं। देवी दंतेश्वरी की छत्र छाया में सम्मान पाने के लिए दशहरे के आमंत्रण में गांव-गांव के देवधामी आते हैं और मावली परघाव में उपस्थित होते हैं। उनके ढोल, नगाड़े, मोहरी, तोड़ी, शंख, घंटी आदि से पूरा वातावरण गुंजायमान रहता है। साथ में मुंडा बाजा का निरंतर वादन चलता रहता है। भीतर रैनी। विजयादशमी का कार्यक्रम ही भीतर रैनी कहलाता है। विजयादशमी के दिन भीतर रैनी होती है और एकादशी के दिन बाहिर रैनी के कार्यक्रम होते हैं। विजयादशमी के दिन 8 पहियों वाला बड़ा रथ शाम से नगर में फूल रथ की परिधि की 2 बार परिक्रमा करता है। इस रथ में झूला होता है और इस झूले पर रथारूढ़ शासक होता है। इसके बाद वह सिंहद्वार के पास पहुंचता है। वहां अभिवादन पश्चात भीतर रैनी का कार्यक्रम संपन्न होता है। भीतर रैनी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद रैनी रथ को भतरे मुरिये वनवासी प्रथा के अनुसार चोरी कर कुम्हड़ा कोट ले जाते हैं, जो सीरासार से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आश्विन एकादशी बाहर रैनी को शहर से लगे कुम्हड़ा कोट में राज परिवार के सदस्यों ने माई जी के साथ कुल और इष्ट देवी की पूजा अनुष्ठान करते हैं। यहाँ नए पात्र पर भोजन पकाने के साथ नए बेलन पाटे का प्रयोग किया जाता है, जिसे पारंपरिक अनुष्ठान के बाद राज परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं। दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी, राजगुरु, राजपुरोहित आदि परिवार के लोगों के अलावा विभिन्न स्थानों से आए देवी देवता भी इस पारंपरिक रस्म के साक्षी बनते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। नवा खाने के बाद माई जी के छत्र को रथारूढ़ किया जाता है और माड़िया आदिवासी विशाल रथ को रस्सी से खींचते हुए राजमहल परिसर तक लेकर जाते हैं। ये पूरी यात्रा हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों और पारंपरिक गीतों और धुनों के साथ चलती रहती है। यहाँ देवी का छत्र सम्मान के साथ रथ से उतारा जाता है और फिर उसे मंदिर में प्रथा के अनुसार पूरे कर्मकांडों के साथ स्थापित कर दिया जाता है। दंतेश्वरी देवी की डोली और छत्र आगे चलते हैं। संपूर्ण बस्तरवासी सड़क के दोनों ओर खड़े होकर दर्शन करते हैं और भक्त अपना चढ़ावा फल, फूल, नारियल, ध्वज आदि देवी के चरणों पर अर्पित करते हैं। बाहर रैनी रथ कुम्हड़ा कोट से आरंभ होकर 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर महल के सिंहद्वार तक पहुंचता है। ये छोटी सी दूरी तय करने में दोपहर से रात हो जाती है। सिंहद्वार के पास अभिवादन पश्चात
छत्र उतार दिया जाता है। यहाँ पर बस्तर दशहरा का आधिकारिक तौर पर समापन हो जाता है। रियासती दौर में रथ की 2 परिक्रमाएं होती थीं और रात काफी हो जाती थी। बस्तर दशहरा में आमंत्रित संभाग के 84 परगना और सीमावर्ती राज्यों से आए 575 से अधिक देवी देवताओं को शुक्रवार को कुटुंब यात्रा के बाद ससम्मान विदाई दी जाती है। ग्रामवासी देवताओं से बस्तर की खुशहाली की कामना करते हुए माता से आशीर्वाद लेते हैं। प्रथा और परंपरा के अनुसार देवताओं को विदाई देने राज परिवार के सदस्य पूरी आस्था के साथ अपनी उपस्थिति देते हैं। मुरिया दरबार। आश्विन शुक्ल को निर्विघ्न दशहरा संपन्न होने की खुशी में काछिन यात्रा के अंतर्गत काछिन देवी को काछिन गुड़ी के पास वाले पूजा मंडप पर पुनः सम्मानित किया जाता है। इसी दिन शाम को सिरासार में बस्तर राज्य और आसपास की रियासतों के मुखिया, परगनिया माझे की राजा की उपस्थिति में एक आम सभा होती है। इस सभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ विचारों का आदान प्रदान होता था। जनता की समस्याओं के निराकरण पर भी विचार विमर्श किया जाता था। ये सभा मुरिया दरबार कहलाती है। ये मुरिया दरबार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बेहद शानदार प्रतीक है। आज भी आदिवासी दरबार बदस्तूर जारी है। ओहाड़ी। अंत में दंतेवाड़ा से आई दंतेश्वरी देवी को ससम्मान विदा किया जाता है। मुरिया दरबार के चौथे दिन होने वाले देवी के विदाई के कार्यक्रम को ही ओहाड़ी कहा जाता है। ये बस्तर दशहरा का अंतिम कार्यक्रम होता है। इसके बाद ही बस्तर दशहरा का समापन होता है। धनु कांडिया। राजतंत्र में पुष्पित पल्लवित बस्तर दशहरा आज भी लोकतांत्रिक दौर में भी उसी रूप में निरंतर जारी है। ये सांस्कृतिक आयोजन आज थोड़े बहुत बदले हुए स्वरूप में एक परंपरा के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक वैभव, सौंदर्य और प्रथा के रूप में मनाया जा रहा है। राजाओं के काल में धनु कांडिया एक पात्र भीतर रैनी और बाहर रैनी कार्यक्रम का प्रमुख अंग होता था। इनकी भूमिका, रूप, सौंदर्य और गतिविधियां देखने योग्य होती थी। भतरा जनजाति के लोग धनु कांडिया बनते थे। फूलों से बना जूड़ा इनके परिधान का प्रमुख आकर्षण था। मंद पसरा। 3 दिनों तक चलने वाले मंद पसरा में विभिन्न गांवों से ग्रामीण आकर महुए की शराब बेचते हैं। इसमें लोग परिसर में ही बैठकर मद्यपान करते हैं, इसलिए यहाँ काफी भीड़ रहती है। इनके साथ ही खाने की सामग्री बेचने वाले भी होते हैं। चना से लेकर मुर्गा मछली तक यहाँ उपलब्ध रहता है। वनवासियों में महुए की शराब बनाने की परंपरा है। इस बाजार में महुए की शराब को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।